थ्योरम लिखें, थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ, थ्योरम लिखिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ every element in the additive inverse of every element in a field is unique. The additive inverse of every element in a field is unique. ये तो पार्ट फर्स्ट है इस थ्योरम का। सेकंड पार्ट और लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, the multiplicative inverse of every non-zero element of every non-zero element of a field is unique. Of every non-zero element of a field is unique. ध्यान दो, हमें क्या है, एडिटिव इनवर्स है ना वो यूनिक बताने, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो उनको भी क्या है, यूनिक बताना है। प्रूफ समझोगे इसका फर्स्ट पार्ट के लिए, लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ, स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ। ए क्या है, फील्ड एफ का एलिमेंट है। हमें यूनिक बताना है, इस ए के कोई भी दो डिफरेंस इनवर्स एलिमेंट लेकर के चलेंगे, एडिटिव इनवर्स, कोई भी दो डिफरेंट एडिटिव इनवर्स लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, और उनको क्या बताना है, हमें यूनिक बताना है। लेट B and B dash are two difference additive inverse ऑफ ए, यानी बी और बी डैश क्या है, कोई भी दो डिफरेंट एडिटिव इनवर्स हैं, किसके हैं ये, एलिमेंट ए के। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, बी इक्वल टू बी डैश प्रूफ करना है। तो आप देखेंगे इसमें अगर ए का जो भी इनवर्स एलिमेंट है, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट बी है, तो आप लिख सकते हो यहां देन, अगर हम ये कहें कि ए का जो एडिटिव इनवर्स एलिमेंट है वो बी है, तो आपको बताया था एडिटिव इनवर्स के लिए ए में बी ऐड करो तो आइडेंटिटी 0 आना चाहिए, या फिर बी प्लस ए, एंड सेम ऐसे ही बी ए प्लस बी डैश इक्वल टू 0 इक्वल टू बी डैश प्लस ए, फर्स्ट सेकंड। हमें प्रूफ करना है कि बी इक्वल टू बी डैश, तो यूनिक कह देंगे हम इसको। बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी की हेल्प से बी प्लस 0 बी हो जाएगा ना, 0 आइडेंटिटी है, तो इस 0 को क्या लिख सकते हो आप, बी प्लस, इस 0 को आप लिख सकते हो, हमें बी डैश के इक्वल लाना है ना, तो इस 0 को लिख सकते हो आप ए प्लस बी डैश फ्रॉम 2, एसोसिएटिव लगाओ, इसमें फील्ड है वो एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये बनेगा बी प्लस ए प्लस बी डैश, बी प्लस ए क्या है फर्स्ट से, बी प्लस ए इक्वल टू 0 प्लस बी डैश फ्रॉम 1, 0 प्लस बी डैश आएगा, किसके हेल्प से लिखा आपने, ये आइडेंटिटी है ना 0, तो 0 प्लस बी डैश करोगे तो बी डैश आएगा, किसके इक्वल हो गया, बी के। देयरफॉर
additive inverse is unique, therefore additive inverse is unique. अभी इसका पार्ट सेकंड है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, उसको यूनिक बताना है। कौन सा? b इक्वल टू बी प्लस जीरो, a प्लस जीरो। अगर a एडिटिव इनवर्स है तो a प्लस जीरो इक्वल टू a नहीं होता? बचपन में सीखा करती थी, मतलब नहीं वो, हाँ 6th-7th क्लास में है ना ये, 6th-7th क्लास में भी होता है ये। नेक्स्ट देखिए, लेट b एंड b डैश, इस वाले सेकंड में b ले करके चले या b c और c डैश लेके चलो इसमें। लेट b एंड b डैश आर टू डिफरेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। हमने क्या किया इसमें, दूसरे वाले पार्ट में भी b और b डैश को क्या लिया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट माना है इनको, किसके? a के। देन देखो, अगर a का मल्टीप्लिकेटिव b है तो a डॉट b करोगे, क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा ना 1। a डॉट b करो या फिर इसको b डॉट a करो, एंड a डॉट b डैश करो या ये बनाएगा, और b डैश डॉट a करो तो भी यही आएगा। इसको इक्वेशन 1 2। नाउ b इक्वल टू b को क्या लिखोगे? b डॉट 1। सब कुछ फर्स्ट ईयर में है, देखो इधर। अब यहाँ 1 के लिए क्या लिखोगे? 1 यहाँ सेकंड से a डॉट b डैश यूज कर सकते हो ना, एसोसिएटिव से b डॉट a, और ये b डैश इक्वल में b डॉट a को क्या लिखोगे? b डॉट a इक्वल टू 1 डॉट b डैश इक्वल टू b डैश, b इक्वल टू b डैश, देयरफॉर एडिटिव, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक। कंप्लीट करो इसको। किसको? नोट करो, ये हो गया नोट। बैकवर्ड फॉरवर्ड, अग्रांतर यानी फॉरवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस अग्रांतर। देखो अग्रांतर जो बोलते हैं ना, अग्र अंतर, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है ना। और पश्चांतर का मतलब होता है बैकवर्ड डिफरेंस। हाँ हाँ हाँ, बस हाँ हाँ। अग्र है तो फॉरवर्ड और पश्चात तो बैकवर्ड, ऐसा कहा उसने। करो ये, कंप्लीट कीजिए। ये क्या है, आप क्या कर रहे हो? ये बैठ जाओ ये शांति से, क्या कर रहे हो?
ये तुम एक में ही घुसे चले जा रहे हो, ये नहीं है जगह, फिर तुम ये कहते हो ऐसे बोलते हो आप, ये भी तो सीट खाली है, इधर नहीं बैठ सकते हो, एक में ही 5 और सेट हो गए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ क्लास है बस, और तो बच्चे बैठते ही नहीं है, तू ही ज्यादा मलूक आ गया। सबसे पहले तो एक साथ आ जाया करो। अरे ये क्या है, देखो एक ही में घुसे चले जाएंगे और डिस्टर्ब करते रहते हैं, बेंचों खिलाते रहते हैं। अब लेट आ रहे हैं तो यहाँ आगे नहीं बैठ सकते। अब चुप यहाँ बाहर बैठा होता तो तुरंत नहीं निकल जाता। हो गया ना कंप्लीट, नेक्स्ट लिखोगे अब। लिखेंगे नेक्स्ट कैंसिलेशन लॉज, अगला लिखो कैंसिलेशन लॉ। और इसमें देखिए कैंसिलेशन लॉ है ये, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। फर्स्ट है इसमें ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। सेकेंड है इसमें फर्स्ट में इसी में एंड सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। ठीक है ना। अब देखो इसमें ये इसका सेकंड पार्ट और है, अभी सेकंड पार्ट है ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी एंड सी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। ये कंडीशन तो है इसमें, पर इसमें मल्टीप्लिकेटिव के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या हो इसमें, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा ना, ए डॉट सी डॉट, तो सी नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें सी 0 हो जाएगा ना, क्या बनेगा सी, तो सी का इनवर्स बना कौन सी आएगा ना, वो फिर इन्फिनिटी वाली कंडीशन बन जाएगी। प्रूफ देखो इसका, फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, सिंस सी बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज माइनस सी भी बिलोंग करेगा ना एफ में, एडिटिव इनवर्स हो गया ना ये। फील्ड एफ में एलिमेंट अगर सी बिलोंग करता है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है माइनस सी, वो भी फील्ड एफ में बिलोंग करेगा। अब समझो इसमें माइनस सी बिलोंग्स टू एफ हो गया। नेक्स्ट देखिए, नाउ यहां देखना ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है ना, तो इसमें जो माइनस सी है ना एडिटिव इनवर्स, इसको दोनों तरफ ऐड कीजिए, ए प्लस सी प्लस माइनस सी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस माइनस सी। क्या बनेगा ये, ए प्लस एसोसिएटिव को यूज मिले तो क्या आएगा, सी प्लस माइनस सी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस माइनस सी। क्या बना, ए प्लस सी प्लस माइनस सी 0, एडिटिव इनवर्स। यहां से क्या आएगा, बी प्लस, और ये भी 0 आएगा, ए प्लस 0 ए बनेगा, बी प्लस 0 बी बनेगा, इम्प्लाइज ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी।
ठीक है ना। देखो ऐसे समझो, यहाँ ए से एक सॉरी सी से सी कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू बी बन गया। सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी इम्प्लाइज, देखिए इसको तो राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, और ये है ना सी लेफ्ट साइड, सी राइट साइड में ना, सी राइट में तो राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, और सी लेफ्ट में तो इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे। तो यहां से सी कैंसिल, ए इक्वल टू डी। अभी इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करें। सेकंड पार्ट के लिए देखो, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज सी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, सी नॉट इक्वल टू 0। सी एफ का एलिमेंट है तो सी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, एफ का। वेयर सी नॉट कैन नॉट बी 0, यानी ये जो सी है ना ये क्या है, 0 नहीं होगा। लिखा था ना आपको इनवर्स की कंडीशन में। नाउ यहां आप यूज में लोगे ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी इम्प्लाइज ए डॉट सी इनवर्स। सी इनवर्स जो है ना इसका, इसको ऑपरेट करो दोनों साइड में, बी डॉट सी इनवर्स एसोसिएटिव सी इनवर्स इक्वल टू बी डॉट सी इनवर्स ए डॉट वन इक्वल टू बी डॉट वन इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। देयरफॉर ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ए डॉट सी और बी डॉट सी इक्वल लेके चले थे तो आप क्या ले आए, ए इक्वल टू बी। सिमिलरली सेकंड है ना ये सी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट बी लेकर के चलेंगे तो भी यहां से क्या आएगा, ए इक्वल टू बी। क्लियर है ना, कर दो नोट। कैंसलेशन लॉ है और ये थ्योरम है उसकी। हाँ सी राइट में है तो राइट कैंसलेशन लॉ, यहां सी लेफ्ट में है तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। कंप्लीट करेंगे। हो गया। हाँ हाँ
लेकिन कैंसिलेशन लॉ तब तक पढ़ा था क्या आपने? हाँ, तो उसको वैसे ही करेंगे जैसे पहले कराया, उसमें कैंसिलेशन लॉ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो 3 नंबर का कोई थ्योरम आ जाए उसको तुम 1 नंबर का बना दोगे, ठीक है ना। मैं भी सुविधा के लिए ही बता रहा हूँ। हाँ, लिखोगे? हो गया या रह रहा है अभी? करो। हो गया? देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट थ्योरम लिखोगे आप इसमें। अब देखना इस थ्योरम में यूज करेंगे कैंसिलेशन लॉ को। नेक्स्ट थ्योरम लिखोगे। थ्योरम लिखे नेक्स्ट। If capital F is a field लिखें। If capital F is a field, हाँ नेक्स्ट थ्योरम है ये। If capital F is a field and small ab belongs to capital F and small a comma b belongs to capital F, if capital F is a field and small a comma b belongs to F, then the equations फर्स्ट है इसमें a प्लस एक्स इक्वल टू बी एंड सेकेंड है इसमें a एक्स इक्वल टू बी a नॉट इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन has a unique solution x equal to minus a plus b and x equal to a inverse b
रेस्पेक्टिवली इन एफ। लिख दिया ना, ये कंप्लीट कर दिया ना। एंड x इक्वल टू ए इनवर्स बी रेस्पेक्टिवली इन एफ। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए पार्ट फर्स्ट है ना, जैसे पार्ट फर्स्ट है, जैसे इसको प्रूफ करेंगे तो आप देखेंगे इसमें वही सेम a प्लस एक्स इक्वल टू बी है। इसको समझेंगे थोड़ा। कोई भी इक्वेशन है a प्लस एक्स इक्वल टू बी, तो अब ये कैसे प्रूव करें? जैसे इसमें कहा है f इज ए फील्ड एंड a b बिलोंग्स टू f, देन द इक्वेशंस a प्लस एक्स इक्वल टू b, इक्वेशंस a प्लस एक्स इक्वल टू b, इक्वेशन है ना a प्लस एक्स इक्वल टू b एंड ax इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन दिस। एक बात बताइए, अगर हम ये कहें कि अगर यहाँ x की वैल्यू माइनस a प्लस बी लेकर के चलें और ये b के इक्वल प्रूव कर दें, x की वैल्यू माइनस a प्लस बी लेकर के चलें और ये b के इक्वल प्रूव कर दें, तो ये जो वैल्यू है किसकी है? x की है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं? सॉल्यूशन ही तो बना है इसका। तो आप क्या लेंगे? लेट a प्लस एक्स है ना, तो देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू f इंप्लाइज a और b f के एलिमेंट है ना, तो फिर माइनस a f का एलिमेंट होगा। सिंस माइनस a बिलोंग्स टू f एंड समझे माइनस a किसका एलिमेंट है? f का, और b किसका एलिमेंट है? f का। तो फिर माइनस a प्लस बी किसका होगा? f का ही एलिमेंट होगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब देखना नाउ a प्लस, इसका सॉल्यूशन बताना चाह रहे हैं हम कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। अगर इस इक्वेशन का है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। x की जगह ये वैल्यू रखें तो अगर x को रिप्लेस करें माइनस a प्लस बी से, तो a प्लस एक्स इक्वल टू बी टाइप से बनना चाहिए। तो आप क्या करोगे? a प्लस माइनस a प्लस बी, इसको लेकर के चलें आप, तो क्या आएगा यहाँ? a प्लस माइनस ए एसोसिएटिव a प्लस माइनस ए प्लस बी कितना बनेगा? ये a प्लस माइनस ए 0 एडिटिव इनवर्स प्लस b, और 0 प्लस b क्या होगा? b। तो आप ये बताइए a प्लस एक्स इक्वल टू बी की कंडीशन में जो x है ना, x की वैल्यू क्या है? माइनस ए प्लस बी है, और माइनस ए प्लस बी रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी
with the solution of equation a प्लस एक्स इक्वल टू बी। इस इक्वेशन का क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। अभी इसमें थ्योरम, जो थ्योरम दे रखी है उसमें कहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, इसके क्या सॉल्यूशन बताने हमें, यूनिक। अब हम लेकर के चलेंगे कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है ना, वो एक तो x1 मान लो, दूसरा x2 मान लो। देयर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a प्लस एक्स इक्वल टू v। हम लेकर के चलेंगे इसके कोई भी दो डिफरेंट सॉल्यूशन। लेट x1 and x2 are two different solution of equation a प्लस एक्स इक्वल टू बी। अब समझो इसमें अगर ये दोनों सॉल्यूशन डिफरेंस हैं, x1 प्लस x1 और जो x2 है ना, ये कैसे हैं, दोनों ही सॉल्यूशन डिफरेंट है ना, तो ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। x1 x2 दोनों सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के a प्लस एक्स इक्वल टू बी के, तो सेटिस्फाई होगी ना ये इक्वेशन। देयरफॉर a प्लस x1 इक्वल टू बी एंड a प्लस x2 इक्वल टू बी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन इक्वेशंस को कोई नंबर डाल दो आप, फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम 1 and 2। क्या आएगा, देखो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल आएगा ना, a प्लस x1 इक्वल टू a प्लस x2। कैंसिलेशन लॉ से a से कैंसिल हो जाएगा ना, लेफ्ट कैंसिलेशन से, तो x1 इक्वल टू x2 बनेगा। तो हम क्या कह देंगे कि जो सॉल्यूशन है इसके यूनिक है। Therefore, solution of equation a plus x equal to b is unique। सेम आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, ये सेकंड वाला ही होमवर्क में रहेगा आपके लिए। ए एक्स इक्वल टू बी वाली कंडीशन है जो, इसमें ए इनवर्स से करोगे, ठीक है, नोट करो। हाँ, चल रहा है।